Good morning everybody. Now welcome to standard 9th subject Hindi lesson 9 निर्भय बनो। ये फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखित है। ये एक बहुत बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं। इनका जन्म बिहार के पूर्णिया ज़िले में औरही सिंगना हिंगना गाँव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर नेपाल तथा वाराणसी में हुई थी। उन्होंने भारत और नेपाल में स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और कारावास भोगा। कारावास यानी कि जेल भी सजा भी भोगा। उस समय तो उन्होंने आकाशवाणी पटना में भी कार्य किया। अपने पहले उपन्यास मैला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात भी हो गए। उसके पहले वो कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुप्रसिद्ध हो गए। इस अंश में एक उपन्यास कितने चौराहे से लिया गया है। ये कितने चौराहे में 7वां प्रकरण के रूप में लिया गया है। इसमें विद्यार्थी जीवन के मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानक मनमोहन का कैसे झुकाव होता है, इस अंश में इसका चित्रण किया। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास करने का प्रयास कर रहे हैं। चलो पढ़ो। ऐसे बोलना। प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते हैं। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्राय सभी जानते हैं। हर रविवार की सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता है। मुठिया वसूलना मतलब भिक्षा मांगना। गेहूँ मतलब अनाज का भिक्षा मांगना। और ये अनाज मुठिया किस लिए वसूलता है? जो अनाथ आश्रम में जो लोग रहते हैं उनकी सेवा के लिए, उनकी खाने पीने के लिए, उनको भोजन चाहिए ना, तो भोजन के लिए वो अनाज का भिक्षा मांगते हैं। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा कि प्रियोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर। टोली का मतलब जैसे तुम्हारी टोली है, ग्रुप में 4-5 लड़के मिलकर के कोई काम कर रहे हो तो उसको टोली बोलते हैं, ठीक है, ग्रुप बोलते हैं। जब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुटा रहता है। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में है। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। खेल कूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते हैं। रविवार का प्रोग्राम तय करते हैं। किस मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने, किस बीमार की सेवा करने कौन कौन जाएंगे। उस दिन मनमोहन का परिचय देते हुए कालू ने कहा था, प्रियोदा, यह मोना मनमोहन खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता है। प्रियोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं, महात्मा गांधी। ठीक है, तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का दूसरा सवाल। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला, वकील। सभी ठठाकर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे।
बोले, ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, सीख लेंगे, शाबाश। यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो। मनमोहन चुप रहा क्योंकि 1 मिनट। हैजा, हैजा का मतलब एक क्या कहते हैं, एक रोग है। जिस तरह से अभी कोरोना है ना, कोरोना सुन कर के लोग डर जाते हैं। किसी को कोरोना हो गया, उससे जो है 1 मीटर की दूरी बना करके रखते हैं। तो हैजा भी उस ज़माने में एक ऐसा ही रोग था कि अगर किसी एक को हो जाता था ना तो दूसरे को भी हो सकता था। तो है ये प्रियोदा जो प्रियव्रत राय है, उसकी टोली क्या करती है? उसकी टोली जो कोई बीमार पड़ जाता है उसकी सेवा करती है, जिसकी कोई देख रेख वाले नहीं है, दवा वाला आने वाला नहीं है, उसको खाना पीना खिलाने वाला नहीं है, तो वो अपनी टोली में से किसी एक सदस्य को वहाँ रख देता है कि तुम उसकी सेवा करना। तो अगर कोई हैजा से पीड़ित है तो भी वो लोग सब सेवा करते हैं। जैसे अभी कोरोना वॉरियर्स बोलते हैं ना, जो कोरोना की देखभाल करते हैं, उनका खाना पीना देते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, उसी तरह से उस समय में भी एक ऐसा काम था। प्रियोदा तो वही बोल रहे हैं कि अगर हैजा से कोई रोगी पीड़ित है तो तुम क्या करोगे? तो वो चुप हो जाता है। मनमोहन एक लड़का है, मनमोहन जो है सब लोग उसको मनमोहन को अपनी टीम में लेना चाहते हैं। तो प्रियोदा उससे कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उसमें ही वो सारे आंसर दे रहा है। क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। गाना जानते हो? जी। तैरना? जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा, सूरज, मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा, एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। सभी हंसे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है लेकिन शरीर उसका मजबूत है, रोज 100 दंड बैठक करता है। उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया, किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने फकार कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वह? उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह, बहुत मीठा गला है तुम्हारा। कालू, तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। बालूचर पर लाली उत्तर आई। बालूचर क्या है? नदी का किनारा। बालूचर का मतलब होता है, परमान नदी का नाम लिया है, परमान नदी है और उसके किनारे पर लोग जो है, ये लोग प्रियोदा की पूरी टोली शनिवार को रात को बैठ जाती है। अब रविवार को छुट्टी होती है, तो रविवार को उनको क्या क्या काम करना है, कौन कहाँ जाएगा मुर्चा वसूलने के लिए, कौन रोगियों की देखभाल करेगा, कौन अनाथ आश्रम में जाएगा, ये सारी डिटेल्स वो वहाँ पे बैठ कर के विचार विमर्श करते थे और बताते थे उसको। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। पखेरु दल बांधकर बास वन की ओर लौटने लगे। प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था, भोला गरीबक दिन पैया हरक, भोला गरीबक दिन। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। एकता जे लोटा चल, बेटा चल 3 पनिया, पिबेत का लोटा ये गीत है, सब गा रहे हैं लोग। कृत्यानंद झा ने कहा, विद्यापति की लाचारी है, लाचारी लाचारी खटखटाए। बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर खटपटाने लगा। उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्धलिनुमी आदमी दौड़ा हुआ आया। अर्धलिनुमा यानी कि एक आकृति, एक आदमी की आकृति जो है दौड़ती हुई आई आदमी की, इसीलिए वहाँ पे अर्धलिनुमा कहा गया है। और ये वर्ड यूज़ किया ना कि विद्यापति। विद्यापति, विद्यापति किसको कहते हैं? जो क्या कहते हैं, अलग अलग स्टेट, जैसे गुजरात स्टेट का गाना गुजराती में होता है, लोकगीत जिसको बोलते हैं। तो ये लोकगीत लिखने वाले जो है गुजराती होंगे कोई, ठीक है। तो जो लोकगीत लिखे हैं गुजराती में, उनको विद्यापति कहा जाता है। तो हर एक स्टेट के जो है ना अलग अलग जो है लोग
क्या कहते हैं अपनी लोकगीत लिखते हैं तो उसको विद्यापति कहते हैं। तो वही बोला कि विद्यापति की जो है वो जो है निराश होकर के विद्यापति के बारे में बोल रहा है। और मरी हुई चिड़िया के डेने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अड़तरी है, साला भारी खसड़ा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला, होल्ड। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है, कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से माफी मांगी। बात यह है कि साले ने सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मगर वे जो गाली देते हैं वे ही क्यों? बहुत लोग गालियां बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेगा, वह महीन बात देरी से पूछता है। मैं समझा देता हूँ। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इससे रूल्स को मानना होगा। नियम है कि कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। जानते हो ना, बस बात खत्म। चौवाइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूंगा, तू घर जा कालू। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे, एक सूनी जगह पर आकर रुक गए। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो, इस घर में कभी मुर्दों की चीर फाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था यह, इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिल करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियां नाचती है, संतालियों की तरह झुंड बांधकर। क्यों डरने लगा? अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं। प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी नहीं तंग करता जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। चलो शुरू करो। तो वह गाना राम रहीम ना। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुड़ा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। लेसन तो एक्सप्लेन हो गया। अब इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स लिखे जाएंगे, ठीक है। चलो आप बैटिंग कैसी है? खाली रिक्त स्थानों की पूर्ति लिख करके नंबर। आप लोग चाहें तो रफ नोटबुक में लिख सकते हैं, बाद में हिंदी की नोटबुक में लिखेंगे, क्योंकि ये वीडियो कब आएगा आपके पास इसका पता नहीं है। तो अभी जब प्रेजेंट हैं आप 16 बच्चे, तो आप 16 बच्चे, आपकी क्लास में है कितने बच्चे थे? तो ये 16 बच्चे तो कम से कम लिखेंगे। वीडियो कब तक आएगा आपको बस कुछ पता नहीं है ना। कंटिन्यू आप हिंदी की नोटबुक में कंटिन्यू कर लीजिए। है 16 बोला कंप्लेंट को।
क्या किसे क्यों वो एक मास्टर है? अरे नीचे बैठ। पुष्पराज लिख ले बेटा। वीडियो तो एक भी नहीं लिखा होगा तुमने, और नहीं कोई हिंदी की नोटबुक बनाई होगी। बनाई है लाया? कल लेकर आना, चेक करवाना। खाली है? किसमें? सब हो गया बेटा। वो उस दिन तुम प्रेजेंट नहीं थे, तुम एब्सेंट थे, उस दिन करा दिया मैंने। चैप्टर 8 हो गया। आपके फर्स्ट टर्म में चैप्टर 12 तक है। हाँ तो इसलिए तो जल्दी नहीं करवा रही है। प्रियोदा प्रियोदा नहीं बोल रहा है। प्रियोदा प के नीचे र की मात्रा है। प है, प के नीचे र की मात्रा। हाँ प्रियोदा है। अभी लेसन सबने पढ़ा, मतलब किसी के पास टेक्स्ट बुक नहीं है। प्रियोदा का पूरा नाम क्या है? उसमें आया था ना? प्रियोदा का पूरा नाम क्या है? नहीं, टेक्स्ट बुक। प्रियवत राय। प्रियवत राय। मुझे 8 में जाना नहीं।
अब लेट नहीं करना तो सिर्फ आपसे पूछ रही है आप देख लो एक को, लेकिन मैं जाऊँगी एक में, आप यहाँ पे आ जाना। एक दिन उठकर नदी में फेंक दूंगा उठाकर, सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है। अभी तो वही बोलना